अमूल्यांश और हिंदुस्तान के हर कोने में बैठे हुए सभी साथियों को आर के मिश्रा का स्वागत है एक नए सुबह में। इस नए सुबह में जैसे ये जो सिलसिला चल रहा है हमारे बहुत दिनों से, इसमें तो बहुत सारे लोगों को काफी नुकसान मतलब बेनिफिट हुआ है, फायदा हुआ है। सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो रहा था 6 बजे, क्योंकि अभी ठंड का सीजन शुरू हो चुका है। लेकिन इसलिए हमारे मनीष सर ने इसको 7 बजे कर दी कि ताकि थोड़ा लोग रिलैक्स हो सके। और सुबह सुबह हमें जो ज्ञान मिलता है, क्योंकि कहते हैं ना, ये जो दुनिया है ये ज्ञान का समुंदर है। हमें जितना ज्ञान मिले उस ज्ञान को हमें समेट लेना चाहिए, और ज्ञान जितना भी बढ़ेगा उसको अगर हम प्रॉपर जगह पर यूटिलाइज करें तो हमारे तरक्की तो 100% गारंटी है। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमारा सेशन शुरू करेंगे। मैं कुछ चीजें पहले बोलना चाहता हूँ। देखिए, हम सक्सेस होने के लिए जैसे हमें ज्ञान की जरूरत है, उस ज्ञान के साथ हमारे पास और एक चीज होना जरूरी है, वो है उम्मीद। उम्मीद उम्मीद हम किस पर करें? खुद पर करें, अपने भगवान पर करें, हमारे काम पर करें। अगर आपके पास उम्मीद ना हो तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। अगर आपके पास उम्मीद ना हो तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए आपको अगर मंजिल के पास पहुंचना है तो पहला जो चीज है वो है उम्मीद। वो उम्मीद आप खुद पर रखें, अपने प्रोफाइल पर रखें, अपने एटीट्यूड पर रखें, अपने कर्म पर रखें, अपने भगवान पर रखें, तो हम मंजिल की ओर जरूर बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ आज तो हम जो सेशन शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं एक शब्द आपको बोलना चाहता हूँ। पता है, दुनिया में सबसे बड़ा चीज, दुनिया में सबसे कीमती चीज, दुनिया में सबसे जो प्यारी चीज क्या है? वो है माँ। माँ तो 7 तरह के होते हैं, लेकिन हमें जो पैदा किए हैं वो माँ। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, एक छोटा सा चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर खाना खा के उठ रहे हो, पेट भर के खाना खा के उठ रहे हो, तब भी माँ अगर पास बैठा हुआ है ना, तो हमेशा आपको बोलेगा कि बेटा और थोड़ा खा ले। दुनिया में वो एक ही शख्स है जो आपके पेट को पहचानता है, आपके मन को पहचानता है। ठीक है, तो दुनिया में सबसे बड़ा चीज अगर कोई है तो माँ है। देखिए, मैं ये शब्द क्यों बोला? अभी हम जो चीजें हैं, हम एक उम्मीद लेके हम एक सक्सेस की ओर जा रहे हैं। जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में हम है अमूल्य में, और अमूल्य में जिसे हम माँ बाप सब कुछ बोल सकते हैं, वो हमें कितना सोचते हैं हमारे बारे में। तो उसी चीज को समझते हुए हमें पहले समझना चाहिए वो हमारे लिए इतना क्यों सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे माँ हमेशा बेटे के उन्नति के बारे में सोचता है, वैसे ही आज भी हम कुछ जो आगे बढ़ रहे हैं तो उनके पीछे किसका हाथ है? हमारे मनीष सर का। तो मैं चाहता हूं कि आज सभी एक बार दिल से तालियों के साथ हमारे जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनीष सर, तो उनको स्वागत करें और उनसे सुने। थैंक यू। ओवर टू मनीष सर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आपने माँ के बारे में और ज्ञान के बारे में बात करी। दोस्तों, ज्ञान एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड सारी उम्र हमें मिलता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, उसकी वो रिटर्न नहीं है जो ज्ञान की रिटर्न है। तो इसलिए
मिश्रा जी ने सही बोला, सीखते रहें, ज्ञान बढ़ाते रहें, मुस्कुराते रहें। ज्ञान ही है जो आपको सम्मान दिलाता है, ज्ञान ही है जो आपको दौलत दिलाता है, ज्ञान ही एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए जिंदगी में अगर सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, जिंदगी में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, जिंदगी में अगर आप सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो ज्ञान ही है जिसको आप बढ़ाते जाएं और ताउम्र उसका फायदा आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो ये जो सेशंस हैं, ये नॉलेज के सेशंस हैं, ये अच्छी बात करने के सेशंस हैं। आप में से कुछ लोग अभी कहीं कहीं कुछ कहानियां भी भेजने लग गए हैं अपनी अपनी, जो मुझे अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ हम प्रोडक्ट की नॉलेज और कुछ बीमारियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे पास ज्ञान है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपका जो नॉलेज है वो बढ़े, आप वो सीखें और आगे लोगों को सिखाएं, आगे लोगों को बताएं, क्योंकि आप सबका जो कार्य है वो एक हेल्थ वर्कर का भी है। अगर हम सही नियत के साथ अपने कर्मों में अगर सही नियत रखेंगे, तो उसका फल हमें जरूर प्राप्त होता है दोस्तों। तो आज एक छोटी सी स्टोरी, एक एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम फिर से शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक तालाब के किनारे एक वृक्ष था और वृक्ष के जड़ में एक सांप रहता था और उस तालाब में मेंढक थे। अब दोनों इकट्ठे थे, मेंढक और सांप, तो दोनों में दोस्ती हो गई एक मेंढक की सांप के साथ। दोनों बैठकर दिन भर कई बार बातें करते, कई कई घंटे बात करते, अच्छा समय व्यतीत हो रहा था। बारिश का मौसम आया, खूब बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, बाढ़ बाढ़ आने लगी, तालाब लबालब भर गया और जो सांप का जो बिल था उसमें भी पानी भर गया। तो सांप जान बचाने के लिए बिल से निकलकर सूखे स्थान की तरफ, थोड़े ऊंचे स्थान की तरफ चला गया। अब वो वहां पर अकेला बैठा हुआ था ऊंचे स्थान पर, और क्योंकि मौसम खराब था तो उसको खाना नहीं मिल रहा था, तो कई दिनों से उसने भोजन नहीं करा था और काफी भूखा भी था। अब उसको अपने दोस्त की भी याद आई, तो उसने आवाज लगाई कि मेंढक दोस्त आजा यार, बहुत टाइम हो गया बात नहीं हुई, आजा बैठकर बातें करते हैं। भूखा भी था वो। तो जैसे ही मेंढक उसके पास गया, तो सांप अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से, उसको भूख लगी थी तो उसको उसी समय मेंढक को खाने की इच्छा हुई, तो उसने मेंढक के ऊपर झपटा मारा। तो मेंढक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई और वापस तालाब में आ गया। और उस कुछ समय के बाद उस सांप को रियलाइज हुआ कि उसने शायद अपने दोस्त के साथ गलत कर दिया है, और जो उसका मित्र था उसी को ही उसने काटने का प्रयास करा और उसको खाने का प्रयास करा। अब वो वापस चिल्ला रहा था कि दोस्त मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मुझे काफी भूख लगी थी लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा, हमारी दोस्ती है, हमारी पुरानी इतने समय की पहचान है, उसका वास्ता। तो मेंढक जो था वो अपना तालाब में वापस आ गया था। उसके फ्रेंड्स उसको बोल रहे थे, उसके दोस्त उसको बोल रहे थे कि देख, अब वो सांप अपनी गलती को रियलाइज कर रहा है, तुझे बार बार पुकार रहा है, तो तुझे चले जाना चाहिए, एक बार उससे मिल ही आना चाहिए, और वो काफी अपने कार्य से शर्मिंदा है। अब उस मेंढक ने अपने साथियों को बोला कि मेरी माँ ने मुझे दो चीजें सिखाई थी। एक, कभी किसी भूखे पे भरोसा मत करो, और एक इंसान जिसने आपको एक बार धोखा दे दिया, अगर दोबारा उस इंसान के पास जाते हो तो गलती उस इंसान की नहीं है, गलती आपकी है। सो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप, बहुत से लोग आपको धोखा देते हैं और उनके ऊपर बार बार विश्वास करने की हमें जरूरत नहीं है। नेटवर्क में भी ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है, बहुत सारे लोग सबज बाग दिखाते हैं और फिर बाद में वो हमारे को धोखा देते हैं। और हम अगर बार बार ऐसी धोखे में, ऐसी गलतियों में ना फंसे, तो वो बेहतर है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें, अपने अनुभव से आप सीखें और अपनी ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़ें, तो जिंदगी में सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। तो एक छोटी सी कहानी हमें काफी शिक्षा देती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक जो है वो हमारा किडनीज की हेल्थ को लेकर है, कि हमारे शरीर के अंदर जो फिल्टर लगे हुए हैं,
जो हमारे खून को साफ करती है, जो हमारे शरीर में बहने वाले खून के साथ टॉक्सिन्स को निकाल कर शरीर से बाहर करती हैं, वो हमारी किडनियां हैं दोस्तों। मुझे नहीं पता कि कितना लोग इसको गंभीरता से लेते हैं, कितने लोग इसको सीरियसली लेते हैं किडनी को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किडनीज नहीं होगी, अगर किडनी कार्य करना बंद कर देंगी, तो जीवन भी संभव नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ये हमारे जो रिब्स हैं, जो छाती की हड्डियां हैं, इसके दोनों नीचे किनारे पर दो किडनीज हमारी होती हैं शरीर में, जिसका कार्य जो है वो जितना हमारे शरीर में भोजन हम लोग पचाते हैं और वो भोजन पचने के बाद वो भोजन जो है वो खून में जाता है और फिर खून में बहुत सारे अच्छे और बुरे दोनों तरह के तत्व होते हैं। उसका जो फिल्ट्रेशन है, उसको जो फिल्टर करके साफ करके जो वेस्ट है वो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का कार्य किडनी करती है। ये लगभग सभी को पता है। अब अगर किडनी ना करे, किडनी कार्य करना बंद कर दे या किडनी का कार्य कम हो जाए, अ, तो हमें कैसे पता लगे कि हमारे को किडनी की समस्या है? तो देखो दोस्तों, किडनी जो है ये समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। कभी-कभी आनुवांशिक भी होती है, मीन्स जेनेटिकल है कि खानदान में ही किडनी में स्टोन की एक प्रॉब्लम आ रही है, तो आगे भी आ सकती है। ऐसा आनुवांशिक रूप में भी कई बार देखा गया है। लेकिन किडनी का फंक्शन जो है वो किस उम्र में खराब होगा, ये ऐसा ऐसा कुछ पर्टिकुलर रूल नहीं है। किडनी में बच्चों में भी किडनी के स्टोन्स होते हैं, आपकी यंग एज में भी किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं और आपके बुढ़ापे में भी। लेकिन किडनी का फंक्शन जो है अगर वो वीक हो रहा है तो बहुत बार उसका कारण हमारी हमारी जो दिनचर्या है या हमारा खाना-पीना है या हमारा लाइफ़स्टाइल है, उसके ऊपर भी बहुत सारा किडनी के फंक्शंस डिपेंड करते हैं। किडनी अगर स्वस्थ रहेगी तो आपका जीवन जो है वो बहुत सुचारू रूप से चलेगा। आप उनसे पूछिए जिनका किडनी फंक्शन नहीं है और उनको हर रोज डायलिसिस पे जाना पड़ता है, मतलब किडनियां काम नहीं कर रही, बॉडी को आर्टिफिशियली मशीन द्वारा उसके खून को साफ करते हैं और फिर वापस खून को इंजेक्ट करते हैं। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और ये बहुत कठिन है और ये आसान भी नहीं है और ये बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाली ये एक पद्धति है। अब हम इससे बच सकते हैं, इससे हम अपने जीवन में अपनी किडनियों को कैसे स्वस्थ रखें, उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। अगर किसी के बार-बार स्टोन बन रहे हैं, उसको कैसे रिमूव करना है, उसके बारे में भी हम आज इस क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों। अब अगर किडनी में समस्या हो रही है, तो उसका पता कैसे लगे कि मुझे किडनी में समस्या हो रही है? देखिए, बहुत सरल है। कई सिम्पटम्स दिखाता है हमारा शरीर जब हमारी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है। एक तो सबसे पहला कि अगर आपका जो यूरिन है, जो पेशाब है, वो डार्क कलर का है। अगर आपने कोई दवा खाई है, फिर तो कभी-कभी डार्क हो जाता है, किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से आपके यूरिन में कलर डार्क आ जाता है। लेकिन रूटीन में अगर आपके यूरिन का कलर डार्क आ रहा है, तो निश्चित रूप से किडनीज़ के फंक्शन में प्रॉब्लम है दोस्तों, उसको ठीक करना चाहिए। या फिर आपके पेशाब में झाग बन रहा है, उसमें भी आप समझ लीजिए कि किडनी में समस्या है। कई बार हमें देखा है कि कोई सिम्पटम नहीं नज़र आ रहा लेकिन बहुत शरीर में थकान रहती है, शरीर थका-थका रहता है, लेकिन सिम्पटम नहीं नज़र आ रहे और किसी चीज़ के कि किस वजह से थकान है। तो उस केस में भी आपको अपने यूरोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर के पास जाकर या किसी चिकित्सक के पास जाकर किडनी की जाँच करानी चाहिए। अ, आपके कई बार पैरों में सोजिश आ जाती है। पैरों में अगर सोजिश आ रही है और उसका कोई क्लियर सिम्पटम नज़र नहीं आ रहा क्लिनिकली आपको कि किस वजह से पैर में सोजिश है, उस केस में भी आप अपने किसी यूरोलॉजिस्ट से बात करें, किसी चिकित्सक से बात करें, तो किडनी फंक्शंस के बारे में अपने टेस्ट करा सकते हैं। ये छोटे-छोटे कारण हैं जहाँ से आप पता लगा सकते हैं। किडनी में स्टोन जो है वो एक बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही दर्दनाक स्थिति पैदा करता है शरीर में। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरे को भी 1-2 बार किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हुई है। तो मैं जानता हूँ कि किडनी के स्टोन का पेन कितना भयंकर होता है और ख़ासकर ये
रात को या सुबह के समय बहुत ही ज्यादा पेन करने वाला समय होता है, जब ये बहुत ज्यादा पेन करता है किडनी में। तो अब किडनी में अगर स्टोन होते हैं तो वो क्यों होते हैं? किडनी की समस्या होती है तो वो क्यों होती है? आज अभी इस बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए, किडनी का काम है फिल्ट्रेशन। किडनी का काम है आपके खून की सफाई, उसमें जो गंदगी है उसको निकाल कर वो बाहर करती है। अब अगर किडनी का काम सफाई है, तो सफाई वो पानी से ही करेगी। हम में से बहुत सारे साथी जो है, अगर वो कम पानी पीते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपकी किडनी के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है कम पानी पीने से। आपकी पानी की मात्रा दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर होनी ही चाहिए। अगर आप पानी पर्याप्त मात्रा में पीते हैं, तो आपकी किडनियाँ जो हैं वो सुचारू रूप से कार्य करती हैं। शरीर भी आपको बताता है कि आपको पानी की आवश्यकता है, जैसे मुँह सूख जाना, होंठ सूख जाना, तो प्यास लगना, तो उस समय तुरंत पानी पीना चाहिए। तो जितना आप अधिक पानी पिएँगे, उतनी ही किडनियों को काम करने में सहूलियत होगी। ऐसा ही है जैसे नालियाँ हैं, अगर उसमें गंदगी फँसी हुई है, तो पानी अगर हम तेजी से बहाना शुरू करते हैं तो गंदगी जो है वो निकलती रहती है। किडनी में स्टोन क्यों होते हैं? देखिए, किडनी में स्टोन भी इस वजह से होते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसमें से बहुत सारे खाने कुछ ऐसे भी हैं जिसमें अब वेस्ट निकलता है, जिसको हम क्लिनिकल भाषा में ऑक्जेलेट बोलते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ वेस्ट निकलता है जो खून के अंदर होता है और किडनियां उसको फिल्टर कर कर बाहर निकाल देती हैं, जिसको मैंने बोला ऑक्जेलेट बोलते हैं। अभी ऑक्जेलेट किन फूड में ज्यादा होते हैं? जैसे टमाटर है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसमें पालक प्रमुख है, बीन्स हैं, जिसमें आपका चीकू है फ्रूट्स के अंदर, इसमें ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। चॉकलेट है, कॉफी है, हम अगर इस तरह के पदार्थ को ले रहे हैं तो उसमें ऑक्जेलेट ज्यादा होते हैं। ऑक्जेलेट आपके फूड का वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपके खून से किडनियां अलग करती हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो यूरिन को रोक लेते हैं, वो यूरिन को पास नहीं करते, खासकर महिलाएं जिनको जगह नहीं मिलती, बाहर हैं, तो वो पेशाब को रोक देते हैं, या कुछ लोग जो है वो रोक लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि यूरिन अगर ब्लैडर में पड़ा रहेगा और उसमें जो वेस्ट हैं वो दीवारों पर चिपकना शुरू हो जाते हैं, और वो धीरे 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 वहां पर चिपके रहते हैं, और वहां पर वो इकट्ठा होता रहता है वेस्ट, और वो बाद में किडनी में स्टोन का रूप ले लेता है, या यूरिनरी ट्रैक में स्टोन का रूप ले लेता है, या ब्लैडर के अंदर स्टोन का रूप ले लेता है। तो कभी भी आपको अगर यूरिनेशन हो रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको तुरंत पास करना चाहिए, उसको तुरंत निकालना चाहिए, कैसे भी करें, यूरिन को कभी भी ब्लैडर में इकट्ठा ना होने दें। तो एक तो ये है। अब किस किस वजह से भी हो सकते हैं किडनी में स्टोन? जैसे मैंने बोला कि खाने में वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसका एक ही तरीका है, बहुत अधिक पानी। जब भी आप चॉकलेट खाएं, जब भी आप डार्क ग्रीन लीफी फूड का, आप पालक खा रहे हैं, चीकू खा रहे हैं, इस तरह की बीन्स खा रहे हैं जिसमें आपका वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्जेलेट ज्यादा है, तो आपको अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि वो फ्लश ऑफ हो जाए, ताकि वो शरीर से वो बाहर निकाल सके, किडनियां उसको सरलता से यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दें। दूसरा कारण जो है किडनी में स्टोन का, कैल्शियम। अब देखिए, ऑक्जेलेट जो है वो कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है, जो कि किडनी में स्टोन का काम करते हैं। ठीक है, तो शरीर में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब ये वेस्ट प्रोडक्ट कैल्शियम के साथ बाइंड करते हैं तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है, और जो डिपॉजिट होता है जिसको कि हम स्टोन स्टोन बोलते हैं। अब इसको हटाया कैसे जाए, और कौन कौन सा भोजन है जो हमें किडनी में स्टोन होने के कारण नहीं खाना चाहिए दोस्तों? देखिए, मैंने आपको कुछ भोजन बताए जिसमें ऑक्जेलेट ज्यादा है। दूसरा जो ऑक्जेलेट ज्यादा है वो है नॉन वेजिटेरियंस के अंदर। जो नॉन वेज है, अगर आपके किसी साथी को किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका नॉन वेज मतलब मांस, अंडा, ये तुरंत बंद करवाएं। इसमें भी वेस्ट जो है वो अधिक मात्रा में होता है, जो कि किडनी की प्रॉब्लम को और ज्यादा एग्रीवेट करेगा। तो एक तो ये हो गया। स्मोकिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि जितनी स्मोकिंग है,
वो स्मोकर जो हैं उनको किडनी की समस्या जल्दी होती है और ज्यादा होती है। तो अगर आपका कोई साथी अगर किडनी की समस्या से जूझ रहा है तो उसकी स्मोकिंग को भी बंद कराएं। वैसे भी स्मोकिंग जो है इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। हर डिब्बी पे लिखा होता है कि स्मोकिंग जो है वो इंजूरियस है हेल्थ के लिए, वो ठीक नहीं है। तो स्मोक जो है वो तुरंत बंद होना चाहिए। उससे ये समस्या जो है वो एग्रीवेट होती है। तीसरी जो चीज है आपको इसके अंदर जिसकी वजह से किडनी में स्टोन एग्रीवेट होता है वो है आपका शुगर लेवल हाई होना और ब्लड प्रेशर। दोनों चीजें। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, मेरे कुछ साथी भी हैं, मेरे जानने वाले भी हैं। ब्लड प्रेशर हाई है लेकिन दवाई नहीं खा रहे। इस दवाई इसलिए नहीं खा रहे यार आदत ना लग जाए। ब्लड प्रेशर की दवाई जो है वो साइड इफेक्ट देती है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसकी दवाई तुरंत लेनी चाहिए, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर का साइड इफेक्ट जो है वो तब पता लगता है जब किडनियां उड़ चुकी होती हैं। ब्लड ये इसी तरह ही है जैसे मान लीजिए आपने बाइक है आपके पास और आप उसकी ब्रेक लगाकर रेस दे रहे हैं। जब आप बहुत ज्यादा रेस दे रहे हैं और उधर से ब्रेक लगी हुई है तो आपका लोड पूरा इंजन पर पड़ता है। तो इसी तरह अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है और अगर वो किडनियों के जो फिल्टर हैं उसको वो आराम से पास नहीं कर पाती। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो किडनियों के से जो खून है वो इतना प्रेशर से नहीं झेल पाती, तो किडनी के फेल के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। तो और हाई ब्लड प्रेशर किस चीज से होता है? हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब आपके खून में सोडियम की मात्रा अधिक होती है। तो फिर से वही एक बात दोहराऊंगा दोस्तों, जो आपका नमक है, सफेद नमक है जिसमें अधिक मात्रा में सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और मैं आपको बार बार सलाह देता हूँ सेंधा नमक की, तो जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है। तो आपके जो साथी जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वो किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपको उसके नमक की मात्रा को तुरंत कम कर देना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जी ठीक है हम तो नमक कम ही खाते हैं घर में, हमारे तो नमक यूज ही नहीं होता। लेकिन अगर आप बाहर की नमकीन खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, आप अगर चिप्स खा रहे हैं, या जो बाहर का पैक्ड फूड है जिसमें पिज्जा है, बर्गर्स हैं, ये हाई इन सोडियम है, इसमें नमक की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है। अचार आप घरों में डालते हैं उसमें बहुत सा नमक डालते हैं। आप जितनी नमकीन खाते हैं, चिप्स खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, इसमें सब में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। और ये सारी चीजें जो हैं आपके किडनी की हेल्थ के लिए बहुत ही खराब हैं। दूसरा, ज्यादा शुगर। जितने भी शुगर पेशेंट्स हैं उनमें भी ज्यादातर ये देखा गया कि किडनी की समस्या उनको होती है जिनकी शुगर लेवल हाई रहता है। तो चीनी और नमक, सफेद तीन चीजें हटा दीजिए अपनी लाइफ से। सफेद चीनी, सफेद नमक और सफेद मैदा, ये तीनों चीजें जो है वो शरीर के लिए हानिकारक है दोस्तों। और एक और चीज जिससे किडनी की हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ज्यादा एंटीबायोटिक्स और पेन किलर। हम में से बहुत से लोग हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर लेते हैं। सर दर्द हो गया जी, बाजू में दर्द है, टांगों में दर्द है, बिना किसी बात के पेन किलर लेने की आदत है। जितनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, जितनी भी तेज दवाइयां हैं, ये सारी की सारी किडनी के हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक नहीं लेनी, बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर नहीं लेने दोस्तों। आपकी बॉडी जो है वो नेचुरल चीजों को एब्जॉर्ब करती है। आपकी बॉडी जो है वो नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं उसी को ढंग से एब्जॉर्ब करती है। केमिकल बेस्ड चीजों को किडनीज जो हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती। तो जितनी भी मेडिसिन हैं ये केमिकल बेस्ड मेडिसिन हैं। केमिकल बेस्ड मेडिसिन जो है वो किसी ना किसी रूप में किडनी के ऊपर दुष्प्रभाव डालती ही डालती है। अगर आपको कभी एंटीबायोटिक लेनी पड़ी या पेन किलर लिया तो उस केस में आपने पानी की मात्रा को बढ़ा देना है। पानी जो है आपने खूब पीना है। ये तो बात हो गई कि पानी से किडनी की सफाई होती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपको अब क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। और किडनी स्टोन में कुछ मिथ भी हैं जिसको आज मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोगों का ये कहते हैं कि भी किडनी में स्टोन हो गया तो बियर पी लेनी चाहिए, बियर पीने से किडनी का स्टोन निकलता है। ये बिल्कुल ही गलत है, ये एकदम गलत मिथ है। किडनी के स्टोन में बियर का
कोई भी रोल नहीं होता दोस्तों। बियर जो है वो अल्कोहल है, और अल्कोहल जो है वो किडनी के स्टोन्स के लिए, किडनी के फंक्शंस के लिए किसी भी रूप में ठीक नहीं है। आपके किडनी में स्टोन है, जो दवा आप ले रहे हैं, जिसकी मैं अभी चर्चा भी करूंगा, उसके साथ आपको सिर्फ और सिर्फ पानी की मात्रा बढ़ानी है, और पानी की मात्रा में आपने नींबू की मात्रा बढ़ानी है। उसका कारण भी मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरी चीज, कुछ लोग बोलते हैं जी किडनी में स्टोन है तो हमें दूध और दूध से बनी चीजें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो कैल्शियम हाई है। दोस्तों ये भी एक गलत मिथ है। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक जरूरी है। कैल्शियम ऑक्जेलेट से मिलकर किडनी में स्टोन पैदा करता है, खाली कैल्शियम स्टोन पैदा नहीं करता। इसलिए आपको किडनी के केस में, स्टोन के केस में सबसे पहले ऑक्जेलेट की मात्रा, वो जो फूड जिसमें वेस्ट ज्यादा है, उसको कम करना है, उसको कंट्रोल करना है, ना कि कैल्शियम को कम करना है। आप किडनी के स्टोन में दूध पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पनीर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑक्जेलेट ज्यादा बन रहे हैं, वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाएंगे, तो वो जाकर स्टोन की फॉर्मेशन होती है दोस्तों। तो आपने, अगर आपको किडनी में स्टोन है तो उसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नींबू का रस, सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी आपके खट्टे फल हैं, ये सिट्रस जो है आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट को बॉन्ड को तोड़ देता है, और धीरे धीरे आपका जो कैल्शियम और ऑक्जेलेट का बॉन्ड है टूट जाता है। तो और इस तरह से स्टोन्स जो है वो धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर जाने लगते हैं। जो लोग रोज नींबू पानी पीते हैं उनको ये बहुत अच्छा रहता है शरीर के लिए। नींबू पानी ये कैल्शियम और ऑक्जेलेट को बॉन्ड नहीं बनने देता, और ये शरीर की सफाई बेहतर तरीके से करता है। और दूसरा, अदरक। अदरक भी बहुत अच्छा है। अदरक अगर आप चाय के में लेते हैं, वैसे तो चाय अच्छी नहीं है ज्यादा, लेकिन अदरक वाली चाय जो है ये किडनीज के लिए भी, अदरक खासकर किडनी के लिए बहुत अच्छा है। ये किडनी की हेल्थ को मेंटेन करता है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पैदा करता है, वहां से जितने भी विषैले कीटाणु हैं उनको बाहर करता है। दूसरी चीज जो है, आप सबने मक्की खाई होगी, छल्ली खाई होगी, जिसको भुट्टा भी बोलते हैं। उसके आगे बाल रहते हैं कुछ, भुट्टे के आगे। अगर उन बालों को निकाल कर उसको पानी में उबाला जाए और उस पानी को पिया जाए, वो भी किडनी की हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी है। इसके अलावा कुल्थी की दाल, अब मुझे लोकल लैंग्वेज में नहीं पता कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ कुल्थी की दाल बोलते हैं। गर्म होती है नेचर में, और खासकर पहाड़ी इलाकों में तो ये खूब खाई जाती है ठंड के मौसम में। तो कुल्थी की दाल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको कोई स्टोन का पेशेंट मिलता है, जब आपको कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जिसको पथरी बार बार हो रही है, जिसको पथरी की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, जिसकी किडनी के स्टोन्स जो हैं उसको दिक्कत हो रही है, और किडनी की हेल्थ वीक है, तो आप ये सारे सुझाव उसको दे सकते हैं। सिट्रस, नींबू, संतरा, मौसमी, ये बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया कि आप अपनी दवा के साथ साथ उसको बताएं कि दिन में कम से कम एक बार कुल्थी की दाल जरूर खाएं। आप अदरक का रस लें, वो भी बहुत अच्छा है आपके सेहत के लिए। और आप इन फूड्स को बिल्कुल बैन कर दें जिसमें कि ऑक्जेलेट ज्यादा है, जैसे टमाटर है, चीकू है फलों में, आपका पालक के पत्ते हैं, या डार्क जितनी भी ग्रीन ब्रोकली है, चॉकलेट्स हैं, कॉफी है, इसको तुरंत बंद कर दें। नॉन वेज है, अंडा है, मांस है, रेड मीट है, चाहे वो चिकन है चाहे वो रेड मीट है, इन सब में भी ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत अधिक होती है, और ये किडनी में ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। और वो लोग, मेरे फ्रेंड्स जो हैं, जिनको मसल बिल्ड करनी है, जिसको मसल्स बिल्ड करने के लिए आर्टिफिशियल प्रोटीन्स, आज की डेट में बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे आ गए हैं जो सिंथेटिक प्रोटीन्स हैं। ज्यादा प्रोटीन्स जो सिंथेटिक प्रोटीन खा रहे हैं, वो भी आपके शरीर में जाने के बाद आपकी किडनीज के फंक्शन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो आपको अगर प्रोटीन लेने हैं तो नेचुरल प्रोटीन लीजिए, दूध से प्रोटीन लीजिए, दही से प्रोटीन लीजिए, दालों से प्रोटीन लीजिए। मीन्स नेचुरल प्रोटीन्स पे बहुत अधिक डिपेंड रहिए।
ना कि सिंथेटिक प्रोटीन्स के ऊपर भी जिम जा रहे हैं, मसल्स बना रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके किडनी के फंक्शन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसको देखकर थोड़ा सा सोच विचार कर अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने खान पीन का ध्यान रखें। लेकिन अब अगर किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कईयों के अंदर बार बार किडनी स्टोन की फॉर्मेशन होती है, कईयों में नहीं होती, तो सबसे पहले यूरिन को तुरंत पास करें। यूरिन अगर आ रहा है, किसी को पेशाब आ रहा है, तो उसको रोके नहीं, पानी अधिक मात्रा में पिए। और इसके साथ साथ अमूल्य के पास बहुत ही नायाब मेडिसिन हैं, बहुत ही शानदार मेडिसिन हैं अमूल्य के अंदर, जो आपके किडनीज के स्टोन को रिमूव करने में हेल्प करती हैं। और ऐसे मेरे पास सैकड़ों सैकड़ों ऐसे फीडबैक्स हैं जहां पर लोगों ने इन दवाओं से बहुत बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स लिए हैं। अब उसको लेना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी आपके सामने बात करूंगा। सचिन जी, क्या वो स्लाइड्स चला सकते हैं हम अभी? देखिए, अगर किडनी की स्टोन की प्रॉब्लम है तो इसमें हमारे पास क्रश सिरप और क्रश कैप्सूल्स हैं, जो आपके किडनी के स्टोन्स को खत्म करने में, निकालने में बहुत अधिक मदद करते हैं। देखिए, 90% केसेस के अंदर किडनी में जो स्टोन है वो कैल्शियम और ऑक्जेलेट से मिलकर, कैल्शियम ऑक्जेलेट से मिलकर बनता है, उसके बॉन्ड से बनता है। और उसको हम बहुत आसानी से नेचुरल तरीके से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अब उसका साइज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऑक्जेलेट का जो साइज है, जो अंदर स्टोन बन रहा है, वो कितना बड़ा है। देखिए, हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है उसका एक पर्टिकुलर साइज है। मेल के केस में वो 4 से 5 mm होता है, और फीमेल के केस में 5 से 6 mm तक हो सकता है यूरिनरी ट्रैक, जिसमें से आपका यूरिन पास होता है। अगर आपके स्टोन का साइज इससे बड़ा है और वो कहीं अटक गया है, तो उसको निकलने में टाइम लगता है, क्योंकि वो दवा से धीरे धीरे टूटता है, वो बॉन्ड टूटता है और वो धीरे धीरे बाहर आता है। और उस केस में आपको पानी की मात्रा जो है वो बहुत अधिक लेनी चाहिए। आई थिंक नेटवर्क का कोई इशू होगा सचिन जी के यहाँ पे, जिसकी वजह से वो स्लाइड नहीं आ रही। पर आप सब जानते हैं क्रश कैप्सूल्स और क्रश सिरप। अब इसको लेना कैसे है? जैसे मैंने बोला कि आप सिट्रस जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खट्टा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर, किडनी के स्टोन्स और उसके फंक्शंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो आपने जो हमारा ये क्रश सिरप और कैप्सूल्स है, ये कैप्सूल जो है आपने दिन में 6 खाने हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम। और ये लगातार 1 हफ्ता आपने खाने हैं कैप्सूल। इसकी मात्रा 2 है पर डे, सॉरी, पर सर्विंग, एक बार में 2 कैप्सूल लेने हैं आपने। और आपने सुबह जो सिरप लेना है, इसको, इसका जो किडनी का है, इसको आपने लेमन जूस के साथ लेना है। आप 2 नींबुओं का रस निकालें, 2 नींबुओं के रस को 2 नींबुओं के रस को आप एक कटोरे में डालें, उसमें 2 चम्मच आप सिरप ले लें। इसको बेशक खाली पेट भी ले सकते हैं सुबह। खाली पेट में आप सिरप जो है इक्वल मात्रा में, जितना आप सिरप ले रहे हैं उतना नींबू का रस पिलाएं, और ये आप ले सकते हैं आप सुबह खाली पेट। तो इसमें आपकी जो जड़ी बूटियां हैं, जिसमें कि पुनर्नवा जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हर्ब है, पुनर्नवा। ये आपके यूरिन के फ्लो को बहुत तेजी से बढ़ा देती है। आप जब आप यूरिन का जो फ्लो है वो अगर तेज होगा, अगर यूरिन बार बार पास होगा किडनियों से, तो जो भी आप दवा ले रहे हैं उससे जो टूटती है स्टोन, और उससे उसको ये निकालने में बहुत अधिक मदद करती है। और बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर, जो जड़ी बूटियां डाली गई हैं, ये उस बॉन्ड को तोड़ती हैं और स्टोन्स को बाहर निकालती हैं। तो आपने जो सिरप है ये कम से कम 3 बार लेना है। और अगर आप इसको नींबू के रस के साथ लेंगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत तेजी से आपको मिलेंगे, और कम से कम 6 कैप्सूल्स आपने लेने हैं। अगर तो ये छोटा स्टोन है, 3 mm 4 mm का है, तो ये तुरंत निकल जाएगा। अगर ये बड़ा स्टोन है तो कई बार आपको ये जो दवा है वो 2 बार या 3 बार भी लेनी पड़ती है, क्योंकि इसको निकालने में टाइम लगता है। और ये एक बिल्कुल नेचुरल तरीका है स्टोन को निकालने का। अगर आपका स्टोन
ये भी डिपेंड करता है कि स्टोन फंसा कहाँ पे हुआ है, जगह कौन सी है स्टोन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ऐसी जगह पे है जो यूरिनरी ट्रैक से अलग है जाकर, तो वहां पर इस स्टोन का निकलने में कई बार समय लगता है, कई बार टाइम लगता है। लेकिन ब्लैडर पे है और यूरिनरी ट्रैक में है तो ये तुरंत निकल जाता है। अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो हमने देखा है कि पेन होता है और यूरिन जो है वो रुक कर आता है, बहुत पेन के साथ आता है और रुक कर आता है, और कई बार ब्लड साथ में आता है। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी स्टोन बाहर आता है यूरिनरी ट्रैक से, तो जब स्टोन निकलता है तो उसको वो उसको जो वो छील देता है यूरिनरी ट्रैक को, या उसके अंदर वो प्रॉब्लम आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, जिसको यूटीआई बोलते हैं। और जो ये सिरप है, जो हमारा अमूल्य का क्रश सिरप है, ये एल्कलाइन है, ये एल्कलाइजर का काम करता है, और ये आपके यूटीआई को, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। और बहुत सारे केसेस में हमने देखा है, खासकर फीमेल्स के अंदर यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो भी ये सिरप जो है ये काम करता है। खाली किडनी स्टोन को ही नहीं निकालता, बल्कि यूरिनरी ट्रैक में होने वाली इन्फेक्शंस को, वहां पर होने वाले पस सेल्स को, वहां पर होने वाली अन्य गड़बड़ियों को भी ये बिल्कुल ठीक करता है दोस्तों। तो अगर यूटीआई किडनी स्टोन के साथ ही होता है, अगर स्टोन निकलना शुरू होता है तो वहां पर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है, जिससे बहुत अधिक पीड़ा होती है। और ये सिरप आप उस केस में बहुत आराम से दे सकते हैं। ये बहुत सहायक है यूटीआई को खत्म करने में और किडनी स्टोन को निकालने में। और ये दोनों चीजें इकट्ठी चलानी है। स्टोन भी के लिए आपने सिरप भी देना है, क्योंकि सिरप आपके यूटीआई को भी कम करेगा, स्टोन को निकालने में भी मदद करेगा। और जो कैप्सूल्स हैं वो उस बॉन्ड को तोड़ेंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट के, और उसको बाहर निकाल देंगे दोस्तों। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। और हमने देखा है पिछले 10 सालों में देश का, मैं डाटा देख रहा था, किडनी के समस्या जो है वो डबल हो गई है पहले से, मतलब मरीजों की संख्या डबल हो गई है। उसका कारण हमारा दिनचर्या है, हमारा रहन सहन है। अगर हम किडनी की हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं तो नमक कम खाएं। और अगर किडनी का कोई स्टोन है जिसको बार बार स्टोन हो रहा है, उसको तो बिल्कुल आप नमक कम कर दें, चीनी उसकी कम कर दें। उसको अपना जो ऑक्जेलेट अगर भोजन ले रहा है जिसमें ऑक्जेलेट की मात्रा ज्यादा है, तो उस केस में उसका पानी का इंटेक बहुत ज्यादा करवा दीजिए। और इस दवा के साथ भी आपको कम से कम 5 से 6 लीटर रोज पानी पीना है, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड टूटेगा वैसे वैसे आपका किडनी से जब स्टोन बाहर आएंगे तो पानी का फ्लो होना, पानी का पीना, पानी की वजह से ये फ्लो के साथ बाहर ये निकलना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। सो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी छोटी जानकारियां आपके काम आएंगी। अगर आप किडनी की हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी किडनियां हमेशा कार्य करती रहें, तो आपको सिट्रस फ्रूट्स, नींबू पानी, संतरा, मौसमी, ये लेते रहना चाहिए। अदरक बहुत अच्छा, मैंने बोला आपको, इसका बहुत अच्छा सेवन है। और कभी भी एंटीबायोटिक्स, जो बहुत तेज दवाइयां हैं या जो पेन किलर्स हैं, उसका जो उपयोग है वो बहुत सावधानी के साथ करेंगे, किसी डॉक्टर से पूछकर ही आप करेंगे। ऐसी मैं आशा करता हूँ। ब्लड प्रेशर जिनको है, आप उनको तुरंत सहायता करें, उनको दवा के लिए बोलें। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो किडनीज के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें, शुगर को मेंटेन रखें। हाई शुगर जो है वो भी किडनी के फंक्शन को प्रभावित करती है। तो ये दोनों बीमारियां जो हैं, इसलिए इन दोनों का समाधान साथ ही साथ जो है वो आपका होते रहना चाहिए। तो अगर आपके यूरिन जो डार्क हो रहा है, अगर उसमें झाग आ रही है, अगर आपको पीठ पे या पेट के दोनों साइड पे पेन हो रहा है, तो आप तुरंत समझिए कि आपको किसी भी यूरोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर स्टोन डिटेक्ट होता है आपके एक्सरे में, तो वहां पर आप आयुर्वेदिक दवा का, अमूल्य की दवा का भी इस्तेमाल करें, जिससे बहुत प्रभावशाली रिजल्ट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपने नोट करी होगी। और अब एक बार फिर से हम मिश्रा जी के पास जाते हैं। जी, थैंक यू सर। जैसे कि आज का सेशन तो बहुत ही खास रहा सर। लगभग सभी लोगों के पास यही प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रहा है। हमारे कुछ एरिया है जिस एरिया में लगभग 70-80% लोगों का वही किडनी प्रॉब्लम है सर। तो जैसे अभी सर आपने बताया कि नींबू का सेवन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कुछ लोगों का अगर गैस्ट्रिक है सर,
गैस्ट्रिक में छाती जलन हो रहा है तो क्या वो ले सकते हैं? देखिए गैस्ट्रिक केस में भी नींबू ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, बिल्कुल भी नहीं करता। ओके, हाँ जी। ठीक है अ, सर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम किडनी स्टोन की है। गैस्ट्रिक केस में आप पानी ज्यादा पीजिए। देखिए हमारे पेट में ना एक एक पीएच वैल्यू जिसको बोलते हैं, हमारे हर शरीर के अंग में एक पीएच वैल्यू है। जैसे पेट में आमाशय की पीएच वैल्यू 3.5 है, मीन्स वो एसिडिक है, जो कि खाना पचाने में हमारी मदद करता है। जब वो एसिडिक वैल्यू ज्यादा हो जाती है, मतलब 3.5 से वो 3 चली गई, तो हमारे केस में जो पेट में एसिड है वो ज्यादा हो गया, मतलब वो ज्यादा तेज हो गया। तो उसको न्यूट्रलाइज हमेशा पानी ही करता है। और आपका जो सिट्रस है वो उसको एग्रीवेट नहीं करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, आपके किडनीज के फंक्शंस को भी, और अधिक पानी जो है वो आपके इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करेगा। जैसे गैस्ट्रिक की अगर आपने बात करी, तो मैंने आपको बोला था पिछले फंक्शन उसमें मीटिंग में भी, पानी जो है वो तांबे के बर्तन में अगर रख कर पीते हैं तो वो एल्कलाइजर हो जाता है। लोग 3-3, 4-4 लाख के एल्कलाइन वाटर के प्योरीफायर खरीदते हैं, वो बिल्कुल ही सही नहीं है। ज्यादा एल्कलाइन वाटर भी बिल्कुल ठीक नहीं होता। जो प्रकृति ने नॉर्मल पानी दिया वो ठीक है, लेकिन अगर वो समस्या बढ़ रही है तो आप तांबे के पानी में तांबे के बर्तन में रखकर पानी पीजिए। 3-4 महीने ये प्रॉब्लम वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगी। और दूसरा, अगर आप पानी को किसी कांच के बर्तन में रखें और उसमें 2 छोटी छोटी फाड़ियां सेब की और एक खीरा और कुछ पत्ते पुदीने के अगर उसमें डाल दें, रात भर रखें, सुबह वो पानी जो है वो पिए 2-3 गिलास, और पूरी बोतल जो है वो पानी के अपने साथ रखें पूरे दिन में। तो वैसे भी आपके पेट में जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगी। सर जैसे अभी आप बताए कि स्टोन के पेशेंट के लिए हमारा क्रॉस सिरप और टैबलेट है। मान लीजिए किसी का यूरिन में झाग आ रहा है और डीप कलर आ रहा है, तो क्या वो बिना चेक किए हुए क्रॉस सिरप और कैप्सूल लेके उसको सुधार सकता है सर? देखिए किडनी स्टोन में कैप्सूल दे दीजिए। अगर उसको किडनी में स्टोन नहीं है लेकिन किडनी के फंक्शन प्रभावित हो रहे हैं, मीन्स उसका झाग आ रहा है या ज्यादा डार्क उसको यूरिन आ रहा है, तो आप उसको सिरप दे दीजिए। सिर्फ एल्कलाइजर है, सिर्फ जो है आपके किडनी के फंक्शन को ठीक करेगा। इसका मतलब आपके पस सेल बढ़ रहे हैं, पस सेल्स को वो रिमूव करेगा। किडनी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसमें उसको आप बताइए कि नींबू पानी पीजिए, संतरे का रस पीजिए, मौसमी का रस पीजिए, अदरक का रस लीजिए, चाय अगर पीनी है तो उसमें अदरक ले लीजिए। इन चीजों का इंटेक बढ़ा देंगे सिट्रस फ्रूट्स का, और आपकी किडनी जो है उसमें फंक्शन जो है वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ये नेचुरल रेमेडी है। अगर ज्यादा एग्रीवेट हो रही है तो तुरंत आपको चिकित्सक के पास जाना चाहिए। थैंक यू सर, आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया रहा। और क्योंकि क्लोजिंग का टाइम आ रहा है, सभी को ध्यान भी देना है। सभी काम पे लग जाइए। इस महीना कुछ करने का जो सोच लिए हैं उसके ऊपर फोकस करें। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू, सभी को नमस्कार। थैंक एंड यू, थैंक लास्ट यू में मिश्रा जी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, अभी वोटिंग लाइंस बंद नहीं हुई है। हमने अभी आप सबको लिंक भेजे थे, जिसमें हमने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग और एक और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अभी एक बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वोटिंग चल रही है, जिसका कि अगले महीने फंक्शन के अंदर जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे उसको प्राइज मिलेगा। बहुत से लोगों ने इसके लिए वोट करा है। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप पर्सनल जिम्मेवारी लें, और अगर आज आपने वोट नहीं करा है, आज उसको वोट करें उस लिंक पर क्लिक कर कर। और अगर नहीं आपके पास वो लिंक है तो एक बार आप अपने लीडर से बात करें, आप करें वोट, अपने साथियों से जितना भी अधिक से अधिक वोट हो वो जरूर उस वोट को करें। हम चाहते हैं कि हमारे जो टॉप लीडर सुनील देवगन जी जो हैं वो देश में बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर अवार्ड लें, ऐसी मेरी कामना है। और हमारे पास सबसे यूनिक प्रोडक्ट है आयुष 64, जो कि नेटवर्क इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है, जो कि कोरोना की ऑफिशियल मेडिसिन है। उसके लिए वोट करें और अपनी कंपनी के लिए वोट करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस मीटिंग के बाद तुरंत आप अपने अपने पैड्स मोबाइल से इसको वोट कंप्लीट करें अपना, और खुद का ही नहीं बल्कि जिम्मेवारी लें कि 10-10 कम से कम वोट्स जो है अपने साथियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से करवाएं। दोस्तों, इसी के साथ ही आज का सेशन हम समाप्त करते हैं।
और लास्ट में फिर से वही मैं आपको बात दोहराना चाहता हूँ कि अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि लोग आप पर भरोसा करें और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू माय फ्रेंड्स। जय हिंद। जय हिंद।